अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है साजिद तारड़ से पाकिस्तान और नॉट लाइक इरानियन वी कैन नॉट फाइट फॉर फ्रीडम रेवोल्यूशन। तो कमर चीमा की वीडियो है, साजिद तारड़ साथ में जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। खान साहब वैसे आजकल खतरे में हैं। तो कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा सर। तारड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने ये कहा है कि जो 9 मई के जो राइटर्स थे उनको पनिशमेंट दी जाएगी, और इमरान खान भी कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और बातें अभी से होना शुरू हो गई हैं तारड़ साहब के इमरान खान को की पार्टी ख़त्म की जा रही है और ये डिसमेंटल हो जाएगा सारा कुछ, और अगली दफ़ा पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म आ रहे हैं। तारड़ साहब, आप पाकिस्तान का मंजरनामा कैसे देख रहे हैं इन मौजूदा बदलती हुई सूरत हाल, पर्टिकुलरली ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, इस हवाले से सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको 4-5 बातें ऐसी बताना चाहूंगा कि जिनके बारे में जिस तरह के हमारा पाकिस्तान का सोशल मीडिया जिस तरीके से रूमर्स उड़ाता है, आइदर उसमें कोई हकीकत है या नहीं है। मैं वो 4-5 चीजें आपके सामने सबसे पहले रखना चाहता हूं और उसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं कि ये आगे हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक रूमर्स ये थे कि लाहौर के कोर कमांडर जो है वो बंदयाल साहब के रिश्तेदार हैं। एक ऑडियो भी उनकी किसी फैमिली की रिश्तेदार की आई कि जर्नैल फोन नहीं उठा रहे थे, बहुत नेक आदमी है, इन्होंने गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। एक तो ये अब पता नहीं इसमें क्या हकीकत है, और ये अगर हकीकत है तो उसमें एक चीज बड़ी एक मेरे लिए बहसीत पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी अमेरिकन मेरे लिए काबिल परेशानी है कि ये वही कोर कमांडर हैं जो जो बॉर्डर पे जिनकी कोर बैठी है भारत की तरफ, और जो अपना घर सेव नहीं कर सकते वो पाकिस्तान को किस तरह सेव करेंगे। एक तो ये मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी। और दूसरी बात यह है कि शौकत खानम हॉस्पिटल खान साहब 4 घंटे के लिए चले गए। उसके बाद कई रूमर्स हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वहां पे बहुत अहम मुलाकात हुई है जिसमें -1 फार्मूला, जिसके ऊपर बाहर जाने की चीजें, ये सारी चीजें डिस्कस हुई। कुछ लोग ये कहते हैं 4 गाड़ियां गई हैं अब वहां से जमान पार्क से, बहुत ज्यादा पैसा उठा के लेके जहां रखा गया वहां पे, और वहां से और जो डॉक्यूमेंट थे उसको सफाई की गई है जमान पार्क। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि 3 लोगों को वहां से गाड़ियों में ले जाके इन्होंने वहां स्मगल किया उनको शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद एक और रूमर उड़ रही है कि खान साहब, डायलॉग हो रहा है कि खान साहब वाकई जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के। फिर रूमर्स उड़ रहे हैं कि कालअदम होगी या खत्म होगी या क्या होगा। उसके बाद ये रूमर तो नहीं, ये तो खबरें हैं कि 60 कांग्रेसमैन जो हैं वो क्यों इंटरेस्टेड हो गए हैं पाकिस्तान के खान साहब के लिए। मैक्सिन वाटर्स की मिन्नतें क्यों हो रही हैं? खान साहब की तो जंग थी अमेरिका के साथ, खान साहब ने तो 55 जलसे किए थे सिर्फ मरासले पर। अब उसको कह रहे हैं कि मैक्सिन वाटर, योर ओपिनियन मैटर्स एंड योर, आपकी जो आपकी स्टेटमेंट जो होगी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। और इस वक्त यूरोपियन यूनियन में भी टोटल कैंपेन है। लेकिन ये सारी दुनिया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जितनी है, ये क्यों इतनी परेशान नजर आ रही है? हमारा डायस्पोरा अगर इतना एक्टिव है तो फिर भारतीय डायस्पोरा का मुकाबला क्यों नहीं करते? ये इतना डायस्पोरा यकलख्त एक्टिव हो गया। मुझे ये कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं खुद वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं और मैं खुद ये समझता हूं कि ये 60 कांग्रेसमैनों का लेटर चले जाना, साइन करना, फिर खलीलजादा इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है कि जिसकी इंतहा नहीं है। मैं यहाँ पे ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा, खलीलजादे साहब वो एक इंसान थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दिया जाए। आज उनके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं खान साहब के लिए। ये सारी दुनिया को खान साहब इतने क्यों पसंद है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को? और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूँ, अगर पीछे से सारा जोड़ के लेकर आए तो खान साहब ने अगले दिन एक स्टेटमेंट दी है कि पीडीएम की क्या औकात है। पीडीएम की क्या औकात है? मैं तो सीधी टक्कर फौज के साथ। अब मैं उस पर फिर जब मैं माजी की अपनी वीडियो चलाता हूं
तो वाहिद एक पाकिस्तानी सियासतदान है जिन्होंने इनको कहा ये मीर जाफर है, मीर सादक है, ये जानवर है। फिर इन्होंने उनको नाम दिया, डर्टी हैरी का नाम दिया। फिर अब वो बिल्कुल उन सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ एक इंसान के पीछे है, आर्मी चीफ है उनके पीछे है। तो क्या एजेंडा है ये? मेरी समझ से बाहर है। पीटीआई का क्या एजेंडा है? खान साहब का क्या एजेंडा है? अमेरिका इस वक्त आपको आईएमएफ के पैसे भी नहीं दे रहा, उनका क्या एजेंडा है? यूरोपियन यूनियन क्या चाहती है? क्या मेरी समझ से ये, मैं आज खुद कंफ्यूज हूं। मैंने आपको कई दफा कहा कि मेरी सारी एजुकेशन रुक जाती पाकिस्तान पे आके, मेरे सारे सर्वे, मेरी हिस्ट्री की चीजें सारी रुक जाती। आज मैं बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा है कि मैं कंफ्यूज हूं, डायरेक्शन लेस हूं कि वेयर इज पाकिस्तान इज हेडिंग, इससे आगे हमारी क्या डायरेक्शन है इसके बाद। आप मैं जियाउल हक साहब जो उन्होंने पाकिस्तान को एक जिहाद का, एक मुजाहिदीन का कॉन्सेप्ट दी, मुझे उससे अभी तक तकलीफ है कि उन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया। फिर आज फिर खान साहब एक जिंदा पीर बन चुके हैं, फिर एक इस्लाम का एक दोबारा जिस तरह लग रहा है रिफ्रेशर कोर्स करा रहे हैं पाकिस्तानी नेक्स्ट जनरेशन को। क्या ये जरूरत थी इसकी? क्या वाकई ही इस्लाम को ये सारा कुछ ये, और फिर अगर इस्लाम के बारे में सारा कुछ ये ठीक कह रहे हैं तो ये किस तरह एक खातून ने इनको कहा है कि मुझसे शादी करोगे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे? उसी खातून को आईएमएफ के पैकेज के लिए क्यों नहीं कहा जाता? उसी खातून को डैम बनाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? उसको सिर्फ वो सिर्फ, मेरा मकसद है प्राइम मिनिस्टरशिप इज ओनली द टारगेट यू हैव। और इस वक्त मैं समझता हूं कि खान साहब मेरा ख्याल खुद गिरफ्तारी से छुपते फिर रहे हैं। मैं खान साहब से ये खास कर मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं सबने जेलें भुगती। जेल इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट यू आर इन। और जेल से इतना खौफ है कि आप सोच नहीं सकते। 12-12 घंटे खौफ से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में छुप के बैठे रहना, ये मेरा ख्याल में डजंट मेक एनी सेंस। अगर आपने खौफ के बुत लोगों के गिरवा दिए हैं तो अपना खौफ का बुत क्यों नहीं गिरवाया? खुद सर पे बाल्टी लेके फिर रहे हैं। तो ये एक कंफ्यूजन है चीमा साहब। एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं आप, और एक ऐसा प्रोपेगेंडा मुसलसल हो रहा है विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, जो कि खतरनाक। मैंने अब वो बंद कर दी चीजें। मैं कभी पहले गलती से टिकटॉक देख लेता था, लेकिन वो इस तरीके से भरमार और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे फौजी भाइयों के लिए, हमारी फौज के लिए। और वाहिद इंस्टीट्यूशन, मुझे कल एक मैं प्रोग्राम पे था तो मुझसे किसी ने बहस शुरू कर दी कि आप साजिद साहब, आप फौज के बड़े सपोर्टर हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूं फौज ने गलतियां की होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। 2018 की सबसे बड़ी गलती है, उससे पहले भट्टो की गलती थी, उसके बाद नवाज शरीफ की गलती थी, फिर ये इमरान खान की गलती है, मैं मानता हूं ये। लेकिन इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन आपका जो कोई फेडरेशन की अलामत हो जो 5 सूबों के अंदर मौजूद हो, किसी इंस्टीट्यूशन के पास पाकिस्तान में रेट ऑफ लॉ कायम करने की सलाहियत हो तो बिस्मिल्लाह उस इंस्टीट्यूशन को ले आए आप। मैं ये नहीं कहता कि फौज ही सोल्यूशन है पाकिस्तान का, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो एक कमांड के नीचे हो, जो एक ऑर्गेनाइज्ड हो, जो ताकतवर हो। और इस वक्त अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सिर्फ फौज ने बचाना है। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं थ्रू द आर्गुमेंट्स, मैटर ऑफ फैक्ट। इसके बगैर आपका कुछ सिचुएशन, आपका सोल्यूशन है कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं मानता हूं कि खान साहब इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। खान साहब टेबल पर किसी के साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते। खान साहब जब असेंबली में थे, शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर था, उससे शेक हैंड नहीं करते थे, चोर चोर का शोर करते थे। ये सियासत नहीं है। मर्जी की असेंबलियों में बैठना, दूसरी असेंबलियों जहां इनकी मेजॉरिटी नहीं वहां नहीं बैठना, ये तो जमहूरी तरीकाकार ही नहीं है। लेकिन उसमें चीमा साहब इस वक्त अगर सिचुएशन देखी जाए तो मैं समझता हूं कि मेरी नजर में पाकिस्तान का हल है कि जल्द अज जल्द। और दूसरा जो आप बात हम कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट से इन लोगों को सजाएं देनी, चीमा साहब 6 जनवरी पे अमेरिका के अंदर 6 जनवरी पे लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। उन्होंने अमेरिका के निसाब का हिस्सा बना दिया 6 जनवरी को। ये आपको भी अपने निसाब का हिस्सा बनाना पड़ेगा 9 मई को। उसकी वजह यह है कि कैप्टन कर्नल शेर सिंह, जिसका मुजस्मा आपने उठा के किसी 2 बंदों ने जलाया, फेंका, फिर जलाया, उनको ब्रिगेडियर बाजवा, एक भारतीय आर्मी मैन था, उनके रिकमेंडेशन पे उनको निशाने आदर दिया गया।
अगर आप इस तरह अपने शहीदों के साथ करेंगे तो फिर शहादतें नहीं देंगे लोग, फिर उसके बाद रेट ऑफ लॉ भी नहीं रहेगी इस कंट्री के अंदर। उनकी जो मर्जी, आगे जाना है मूव फॉरवर्ड, आप चाहे इनसे नेगोशिएट कर लें, चाहे इनको बाहर जाने दें, चाहे असेंबलियों में बिठा लें इनको, जो कुछ, लेकिन जो कुछ 9 तारीख को हुआ है उसको पाया तकमील तक पहुंचाना होगा आपको, वरना स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको भूल जाना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तार साहब। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो रजब तैयब उर्दगान बनना चाहते हैं थे, और जिस तरह तुर्की के अंदर 2016 के अंदर जो एक मिलिट्री कू की अटेम्प्ट हुई तो लोग सड़कों पे निकले, और जो वहाँ पे अवाम निकली, तो खान साहब चाहते थे कि उस तरह अवाम जो है वो फौज के खिलाफ निकले। और ये भी बातें की जा रही हैं कि इमरान खान जो है वो दोबारा पावर में फौज की को टारगेट करने के बाद नहीं आ सकते। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब, क्या हमारे जो लोग हैं वो तैयब उर्दगान से बहुत मुतासर हैं? हम और वाकई हमारे लोगों के अंदर इतना जो इनकलाब है वो लोगों के अंदर बसा हुआ है, वो लोगों के अंदर वाकई इनकलाब की ताकत है कि वो इनकलाब ला सकते हैं? और जिस तरह तुर्की की अवाम जो थी वो खड़ी हो गई थी टैंकों के आगे, क्या ये हमारा वो खमीर है, हम इतने जोगे हैं, या कि ये इमरान खान साहब मिसकैलकुलेट कर बैठे हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अभी टर्की से 1 महीना पहले होके आया हूं, तो तैयब अर्दगान साहब हैज लॉस्ट हिज पॉपुलैरिटी। उनके ऊपर एलिगेशंस है करप्शन की, उनके लड़के की बिजनेस एम्पायर के ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शन है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, जो पिछली दफा जब कू हुआ था वहां पे, जिससे ये बाल बाल बचे थे, मैं समझता हूँ कि उस वक्त वो कू कामयाब हो जाना था, टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई जिसकी वजह से वो उनकी मिस्टेक हुई, तो वहां से, वरना वो कू कामयाब हो जाना था। और उसके बाद उनको एतराज था कि उन्होंने बड़ी दुनिया को उसके बाद जेलों में भी डाला, ये भी किया, फिर उन्होंने ब्लेम लगाया कि प्रेसिडेंट ओबामा इज बिहाइंड दैट कू अटेम्प्ट। लेकिन उसमें दो चीजें मैं दो चीजों का मैं साथ आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर अपने आप को ईरानियों से, इमाम खुमैनी से कंपेयर करें ना, ईरानी डीएनए के साथ और टर्किश डीएनए के साथ, तो मैं आपका वो डीएनए नहीं। यहाँ पे वो दोनों कौमें जो हैं, टर्किश यहाँ पे रूल करके गए हैं। आप देखें मुगल कौन थे, देवर कॉम्बिनेशन ऑफ ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये सारे लोगों का एक कॉम्बिनेशन थे सारे वो। आपका डीएनए वो नहीं। आप ये सोचें कि मेरा मकसद है कि आप अगर वो इनकलाब ले आएंगे, आप इब्रारुल हक के गानों पे, अताउल्लाह के गानों पे, मेरा मकसद है ये इनकलाब इस तरह नहीं आता। और दूसरा, मैं एक ये समझता हूं कि जिन कौमों का माजी नहीं होता इतना, फ्यूचर भी उनका इसी तरह का होता है जिस तरह का इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। अब मैं, क्योंकि आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं अक्सर देखता रहता हूँ सिकंदर मिर्जा साहब के ब्लंडर देखता रहता हूँ, अयूब खान के ब्लंडर देखता रहता हूँ, जिस तरीके से फातिमा जिन्ना के साथ उन्होंने किया, मैं उनके देखता रहता हूँ। तो उस वक्त क्या कर लिया था मोहम्मद अली जिन्ना साहब के क्वेटा के अंदर क्या होता रहा, लियाकत अली खान साहब के मैं जब देखता रहता हूँ ब्लंडर, तो मुझे नजर आते हैं कि क्या होता रहा उस वक्त। उसके बाद आप जिस तरह का पेस पार्टी ने किया, रोटी कपड़ा मकान दे के किया, भुट्टो आज भी जिंदा है, मेरा भाई, ये सारी चीजें सिर्फ नारों की हद तक है, वरना यू आर पार्टी पीपल। पार्टी से आप आगे नहीं जाते। आज ही आपको लग रहा है कि पीटीआई ये मोमेंटम कायम रहा, तो मेरा ख्याल है 2 हफ्ते तक अगर ये पांव दबा के रखा गया, तो मेरा ख्याल है 2-3 हफ्तों में सारा कुछ फारग हो जाना। चीमा साहब, आप कह रहे हैं इनकलाब इनकलाब, और इनकलाब इस तरह थोड़ी आता है। इनकलाब हमेशा खूनी होता है। मैंने इनकलाब के बारे में बहुत पढ़ा है, जिन कौमों में आता है वो खूनी इनकलाब आते हैं। तो ये मेरे मकसद है, फिक्शन पाकिस्तान के अंदर ये क्रिएट की गई है, वो भी डबल स्टैंडर्ड। मेरे ख्याल में वो डबल स्टैंडर्ड इस तरीके से है कि किसी भी पीटीआई के लीडर का मुझे बताएंगे अपना लड़का या छोटा भाई उनका पकड़ा गया हो, किसी भी मजमे में वो आगे हुआ, किसी का नहीं पता। खान साहब के अपने 2 बच्चे लंदन में बैठे हैं, यहाँ दूसरों के बच्चों के ऊपर वो वारदात डालना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे बिल्कुल महफूज हैं। बार बार कहते हैं मेरा लंदन में क्या है, आपकी औलाद है वहां। औलाद से बड़ी कीमती चीज क्या होती है? आप कहते हैं मेरा क्या है, मेरा सारा कुछ क्या है। यहाँ पे तो आपकी सिर्फ एक बीवी है, वो भी तीसरी है आपकी बीवी। मेरा मतलब क्या पता आप चौथी पांचवी अभी करने का मूड हो आपका, लेकिन बच्चे तो आपके तीनों के तीनों लंदन में है, आपकी तालीम भी लंदन की है, और आप राब्ते भी आपके लंदन में है। अब अमेरिकनों से भी मिन्नतें तरले आपने शुरू कर दिए हैं। मुसलसल एक तजाद। मैं एक छोटी सी एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। खान साहब की बातों के यकीन करने वालों को मेरा एक और चैलेंज है
कि नैब की हिरासत में एक रात में प्लस्तर भी उतर गया है और यह भी पता चला कि उस एक्सरे में हड्डियों को टच भी नहीं किया गोलियों ने। एक रात में मुआवजा हुआ है कि टांग ठीक होगी, वरना खान साहब आए व्हीलचेयर पर थे, प्लस्तर में, वापस भागते गए हैं। ये क्रेडिबिलिटी है। तो फिर दूसरी बातों की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? लेकिन जब कौम को अंधा कर दिया जाए इस्लाम बेचकर, इस्लाम का चूरन बेच के, चीमा साहब, फिर वहां यही होता है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। और ये बिल्कुल ठीक है। मैं अक्सर ये कहता हूं, जिसमें भारत भी शामिल है, हमारा मैं शामिल कर, ये बाबों की लैंड है। बाबे, ये बाबे लड़के देते हैं सबको, ये बाबे अमेरिका के वीजे देते हैं, ये बाबे कनाडा की इमिग्रेशन देते हैं। इमरान खान साहब भी बाबे हैं, मुर्शद है ना, कई कहते हैं मुर्शद। मुर्शद और बाबा एक ही चीज होती। ये लैंड ऑफ बाबाज है और वहां पे लोग बेवकूफ बने। ये मेरा ख्याल सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और हो रहा है। फिर वहां पे आप इसको तैयब अर्दगान के साथ किस तरह मैच कर लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। टर्किश कौम का माजी देखें आप, खिलाफत उस्मानिया के बारे में देखें, कमाल अतातुर्क के बारे में देखें, उसके बाद आप ईरान की देखेंगे और सर्वाइव किया किस तरह, सैंक्शंस, टफेस्ट पॉसिबल सैंक्शंस, और उसके बावजूद उन्होंने ड्रोन ऐसा ड्रोन बनाए हैं जो रशिया को वो बेच रहे हैं। शाहिद ड्रोन जो उन्होंने बनाया है, सुइसाइडल कामाकाजी बनाया है उन्होंने। मैं अगले दिन देख के हैरान हो गया। उन्होंने इतने सैंक्शंस के बावजूद वहां टेक्नोलॉजी डेवलप की है, एरोफ्लोट के जहाज ठीक कर रहे हैं वो। ईरान ने ठेका भी लिया है रशिया के एरोफ्लोट के एयरलाइन के जहाज ठीक करने के। आप यहाँ पे साइकिल नहीं बना सकते। आपकी सुजुकी गाड़ी का मारुति का इंजन बन के जापान से आता था, आप सिर्फ उसके ऊपर टीम की बॉडी बनाते थे और कुछ भी बनाते थे, क्योंकि आपकी सारी तो ब्रेन ड्रेन करके दुनिया बाहर चली जाती है। यहां से कोई हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेता है, फौरन बाहर भाग जाता है। यहाँ पे तो आपके चीमा साहब आने वाले, सबसे मेरी रिक्वेस्ट या मेरे ज़हन में अगर पूछा जाए, सोल्यूशन आपका इकोनॉमी है, सोल्यूशन आपका एक्सपोर्ट बढ़ाना है, आपका सोल्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, आपका सोल्यूशन है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें ताकि कोई बंदा बाहर से जा सके वहां। ये सारी चीजें, ये जल्द अज जल्द इस चीज को रैप अप करें। सुना था कि 3 मिलिट्री कोर्ट्स बन रही है पिंडी में, 2 लाहौर में बनेगी। जल्द अज जल्द वो 13 समरी ट्रायल उनके करें, फौरी ट्रायल करें, फारग हो, आगे इकोनॉमी पे तवज्जो दें, इकोनॉमी पे तवज्जो दें। चाइना से कुछ सीखें। चाइना अब आपका फ्यूचर चाइना के साथ अटैच है। स्टॉप लुकिंग एट द IMF एंड स्टॉप लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका। अमेरिका अब ना, आप, क्योंकि यू आर इररेलेवेंट नाउ आफ्टर फॉल ऑफ काबुल, और अमेरिका इज कंप्लीटली ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अब अमेरिका आपसे बात करेगा आपके भारतीय नेबर से पूछ के, तो आप अपना डायरेक्शन चाइना की तरफ रखें और CPEC को आगे लेकर आए और कोशिश करें कि इस दफा वो आपसे नाराज ना हो, करप्शन कम हो CPEC के प्रोजेक्ट्स में। रुक तो नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ वो DNA में जा चुकी करप्शन। कोशिश करें कि वो कम हो और चाइनीज जो वहां से लोग आए CPEC, उनकी हिफाजत भी करें। मेरे ख्याल में इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इफ यू डू दैट। उसके बाद सऊदी अरेबिया, अगर आप चाइना के साथ रहते हैं, सऊदी अरेबिया विल बिल्ड अ रिफाइनरी इन ग्वादर, और UAE इज इंटरेस्टेड इन CPEC एज वेल। तो मेरे ख्याल में दैट विल बी द राइट डायरेक्शन। लेकिन वो सभी तभी हो सकेगा, ये इसके ऊपर लिड रखें, ये जहां हांडी पक चुकी। ताड़ साहब ये बताएं कि ये जो बात की जा रही है कि मिलिट्री जो है वो 1952 के आर्मी एक्ट के तहत लोगों को ट्राई कर रही है, एक बात रिसेंटली ये भी हुकूमत ने कही है कि ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और वहाँ से बैठ के फ़ौज को और निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जैसे ही एयरपोर्टों पे उतरेंगे इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। आपको लगता है कि इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या कि इससे जो है बाहर से जो पैसा आ रहा था उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि लोगों के अंदर नफरत पैदा होगी कि हमें जो है पाकिस्तानी स्टेट इस तरह ट्राई करेगी? ये जो अभी बात रिसेंटली हुकूमत ने, FIA ने कहा है कि जो हुकूमत पे इस तरह गैर जिम्मेदारी से जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और अनारकी फैला रहे हैं, उनको हम मार्क करके उनको एयरपोर्ट्स पे गिरफ्तार करेंगे। सो इसको आई विल बी डेफिनेटली इन फेवर ऑफ डूइंग दैट। पाकिस्तान की स्टेट को देखिए, पॉलिटिकल ओपिनियन रखना एक अलग बात है, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पीछे जाना मैं समझता हूं दैट इज रॉन्ग। कोई भी पाकिस्तानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कमजोर होता नहीं देख सकता, लेकिन अगर जो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, मैं इतनी डेली बेस पे, ये माजी की गलतियां थी, ये पिछले, ये सिर्फ मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये लाडलापन जो है आपको रोकना होगा कहीं ना कहीं से। कहते हैं हर मर्ज की दवा होती है, आपको ये दवाई, कड़वी दवाई आपको देनी पड़ेगी। चाहे एयरपोर्टों पे रोकें, चाहे इनके पासपोर्ट कैंसिल किए जाएं, चाहे इनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल किए जाएं, लेकिन आपको ये कड़वा घोंट पीना पड़ेगा। उसके बगैर स्टेटें नहीं चल पाती।
तो अगर जो भी गलत बंदा कर रहा है, खासकर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पीछे अफवाज को, मैंने बताया था कि सिर्फ ओनली इंस्टीट्यूशन लेफ्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ इज अ पाकिस्तान आर्मी। अगर आर्मी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। लेकिन अगर आर्मी जिस तरीके से भी और इनको सख्त, मैं हमेशा ये कहता था चीमा साहब कि ये कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, ये सख्त फैसले करने होंगे, और सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, हमारे आर्मी चीफ कर सकते हैं, और उनको करने होंगे, और लोगों के पीछे जाना होगा, इनको बताना होगा कि पाकिस्तान इज स्टिल अलाइव। यू हैव टू प्रूव इट दैट पाकिस्तान इज स्टिल अलाइव। पाकिस्तान स्टिल हैज अ फ्यूचर रिगार्डलेस हाउ। यू हैव टू टेक द डिफिकल्ट स्टेप्स। और उसमें मैं समझता हूं कि 2-4 को पकड़ेंगे, हमारी कौम इतनी काबिल है 2-4 को देख के पीछे हट जाती, आगे नहीं जाते। ये लड़ाइयां करने वाली कौम नहीं है, लड़ते। मैंने हमेशा कई दफा कहा कि ब्रिटिशों के खिलाफ कितने लड़े थे, मुगलों के खिलाफ कितने लड़े थे, कोई नहीं लड़ते। ये छुप के उसी वक्त हार बना लेते हैं तो फौरन गले में डाल लेते हैं, सिर्फ ये एम शो शाह के लिए। ये कौम लड़ाई झगड़े वाली नहीं है। तो थोड़ा सा जरा मैं समझता हूँ कि यू ऑलरेडी हैव डन द 80% ऑफ द वर्क, 20% वर्क रह गया। बस जल्दी जल्दी इनको सजाएं दें और इकॉनमी पे तवज्जो दें और सी पैक पे तवज्जो दें मेरे ख्याल। अच्छा तार साहब, ये बताएं कि ये जो अभी सारा प्रोसेस चल रहा है जिसमें लोगों को सजाएं भी देंगे और सारा कुछ भी करें, कहा जा रहा है कि जो बैरून मुल्क हैं, वेस्टर्न चाइना, ये जो है ये चाहते हैं कि फौज सरवाइव करे, फौज इस क्राइसिस से सरवाइव करे, और अगर ये जो ह्यूमन राइट्स और मीडिया इसको हल्का फुल्का वो क्रिटिसाइज कर देंगे। आपको लगता है कि जो बैरूनी ताकतें हैं वो चाहते हैं कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए फौज बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टर है, उसको सपोर्ट किया जाए एज कम्पेयर टू द पॉलिटिकल एक्टर्स जो अनार्की फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको ये आर्गुमेंट कैसे लगता है सर? चीमा साहब, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कोई बैरूनी ताकतों के लिहाज से 2 ताकतें, खासकर एक ताकत तो माइनस कर दें, अमेरिका वाली। ये पाकिस्तान में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है कि शायद अमेरिका ही एक बैरूनी ताकत है, हर जगह जो CIA जो है वो हुकूमतें तब्दील करता फिर रहा है। ये बिल्कुल आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस वक्त अमेरिका में, अगर अमेरिका के बारे में आपको इतना डाउट हो तो सऊदी अरेबिया को बचा लेता, चाइना के साथ न जाने देता। चाहे अगर अमेरिका इतना स्ट्रांग होता तो ब्राजील अपने बैकयार्ड के अंदर, ब्राजील में चाइना आ चुका है, उनको रोक लेता, अर्जेंटीना रोक लेता, मैक्सिको रोक लेता। ये सारी चीजें हो जाती है। यूक्रेन वार में भी अमेरिका लूज करता नजर आता है। इतने स्ट्रांग होते तो अफगानिस्तान में $85 बिलियन का असला फेंक करना भागते। अमेरिका अब आपको अमेरिकन ख्वाब देखने, मुझे पता है क्योंकि डॉलर बहुत गए हैं और आपको वो खश पड़ते हैं उसके, लेकिन मेरा ख्याल है डॉलर आपको भूलने पड़ेंगे और आपका फ्यूचर इज ओनली अटैच विद चाइना राइट नाउ। और मैं समझता हूं कि चाइना में जाएंगे आप तो साथ रशिया के साथ, वो पार्ट ऑफ द पैकेज मेरे ख्याल दोनों आजकल इकट्ठे हैं। दैट विल बी अ गुड डिसीजन। दूसरी मैं ये बात बताना, जिस तरह चीमा साहब आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक वाहिद इंस्टीट्यूशन पाक आर्मी है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की सलाहियत रखती है। एक इंस्टीट्यूशन है जो 4 सूबों को इकट्ठा रख सकता है। एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान का जिस तरीके से भी दफा करना की सलाहियत रखते हैं वही रख सकते हैं। और कोई इंस्टीट्यूशन आपका वो कहते हैं पंजाबी में सबूता नहीं रह चुका। जुडिशरी आपकी बिल्कुल डन ओवर। अब मैं बल्कि मैं अगले दिन उससे बात कर रहा था, मुझे जिसने बात किया, मैंने कहा, उसने कहा नहीं जी आप क्या कहते हैं, सिर्फ फौजी इंस्टीट्यूशन है? मैंने कहा नहीं, रेलवे भी है, PIA भी है, जुडिशरी भी है, ले आओ इनको, ये चला सकते हैं अगर कोई चीज। तो ये टाइम पर फ्लाइट नहीं उड़ा सकते, टाइम पर गाड़ी नहीं चला सकते, इन्होंने क्या करना है? घाटे जा रहे हैं, सारा पाकिस्तान घाटे जा रहे हैं। भाई ये कोई इंस्टीट्यूशन, या तो फिर आर्गू करो ना, नहीं जी ताड़ साहब आपकी गलत बातें कर रहे हो पाकिस्तान आर्मी के बारे में, वो उसको जी सपोर्ट क्यों करें? तो फिर पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान का सोचना है तो पाकिस्तान आर्मी का सोचना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं हमेशा चीमा साहब ये कहता रहा हूं कि आर्मी को भी चाहिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को 2018 की गलतियां एक्सेप्ट करें, अपने प्रोजेक्ट को ओन करें, इसको रैप अप करें। आप ही ने बनाया था, आपकी जिम्मेदारी है इसको रैप अप करना, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है ये। और प्लेइंग लेवल फील्ड भी आपने खराब किया था, उसको ठीक करें। आप ही ने पनामा में से अकामा निकलवाया था, तो आप उसको ठीक करें, इसको तब इलेक्शन कराएं। इलेक्शन रोजाना कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ को बाहर रखा गया था इलेक्शन में, अब उसको बराबर करके दें। वो किस तरह करेंगे? मुझे ये बताएं, कितना अरसा नवाज शरीफ जेल में रह गया? मरियम नवाज को किस तरह जेल में गई है? जितना अरसा शहबाज शरीफ, जरदारी साहब कितना अरसा जेल में रहे हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ना जमहूरी तकाजे पूरे होते हैं, ना इखलाकी तकाजे हैं, ना ये इसका कोई असूल बनता है। और इस वक्त मैंने जिस तरह बताया आपको कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, मैंने आपको बताया, देखें कि खान साहब की बात सुबह करते हैं, शाम को उसको चेंज कर लेते हैं। तो फिर आप किस तरह डील करेंगे उनसे? द प्रोजेक्ट यू हैव डन, इट इज नॉट वर्किंग समहाउ। यू हैव टू
go to the plan B now. बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए थी सब पॉलिटिकल एक्टर्स के लिए। और ये जो एक एनवायरनमेंट दिया गया था इमरान खान साहब को, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जिसे हम कहेंगे, ये इसने जारी बात है। और इनको लाडला बना के पेश किया गया, वही लाडलापन हमारी रियासत को जो है आज गले पड़ गए। और बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल एक दफ़ा सही कहा था कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो अदारे हैं, उनको स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाने का बड़ा शौक है। वही बाद में हमारे गले पड़ जाते हैं वो एसेट्स। वो बेशक मुल्क के बाहर बनाएं, वो बेशक मुल्क के अंदर बनाएं, वो जो है वो पॉलिटिकल एसेट्स हों या गैर सियासी एसेट्स हों, वो हमारे गले पड़ जाते हैं। और फिर 10-10, 15-15 साल हम उनको ख़त्म करते रहते हैं। पहले 10-15 साल बनाते रहते हैं। इस खेल से ख़त्म होना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि इकॉनमी पे फोकस करें, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। मैन्युफैक्चरिंग करें, इन बच्चों को मुस्तकबिल और रोज़गार दें। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, बहुत Thank you शुक्रिया। so much. जी वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। आज की जो टॉपिक था वो था इमरान खान। और लाडला बोल दो साहब। इमरान अहमद खान नियाजी उर्फ लाडला। लाडला और वो पहले लाडला था किसका, जो इसको लेकर आए, बाद में अवाम का लाडला बना है। तो खान साहब ने, अभी तुम्हें समझ लग गई खान साहब ने क्या कुछ कांड किए हैं, क्या कुछ खान साहब की ने कंट्री के साथ कर दिया है। तो जो रेवोल्यूशन लाने वाली, जो इनकलाब लाने वाली कौमें, वो पाकिस्तान जैसी नहीं होती। ये 2-4 दिन ना ये बाहर निकल आए। ये बिरयानी के ऊपर बिकने वाले लोग हैं, ये कैसे? मौजम ने कहा कि भाई इनकलाब आ गया, काम जाग चुकी है। मौसम ने नहीं कहा भाई, पूरे हमारे मुल्क ने ही कहा है। हर बंदे की जुबान पर ये था कि अब तब्दीली आएगी। तब्दीली अब है। आर्मी और पब्लिक भिड़ चुकी है। अब एक पार्टी जीतेगी, तो जीती फिर आर्मी। क्योंकि माइट इज राइट, उनके पास पावर ज्यादा थी भाई। अब ठोक रहे हैं लोगों को वो जेलों में। हमने सुना था कि साला पावर यहाँ पर अवाम के डेमोक्रेसी वाले कंट्री में अंगूठे में पावर होती है। कोई पावर मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों, अब वो भी जेलों में जाएंगे। जैसे एयरपोर्ट पर उतरेंगे सीधा वो भी जेलों में। अब इतनी दहशत फैलाएंगे तो पीटीआई को कौन सपोर्ट करेगा? हर कोई अपनी असल में वो बात बनेगा भी बता रहे हैं कि हमारी आर्मी हम पे राज कर रही है, हमको कब्जा कर रखा है। तो वो ये नहीं चाहते कि भाई आर्मी जो है वो बदनाम हो जाए पूरी दुनिया में। तो पहले आर्मी बदनाम नहीं है क्या? ये भी एक सवाल है। दरअसल जिस लाडले को इन्होंने फ्रंट फुट पर लाया था ना, उस लाडले के जो भी वर्कर है ना, जो भी लोग हैं, असल टारगेट उनको ही किया जा रहा है। अभी जो तो आर्मी एक्ट लगा रहे हैं वो कोई एक बंदा बताओ उनका जिसको जो अरेस्ट हुआ हो, जिसने कुर्बानियां दी हो। तो भाई साहब अब देखो, अपनी जान बचाने के लिए कुछ लीडर पीटीआई को छोड़ रहे हैं, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। सही बात है। एक मरतबा जान बाज की भाई साहब जिंदगी और बाकी पड़ी है। वो बड़ी मशहूर कहावत है, जान है तो जहान है। हैं? हाँ, ये भी पंजाबी में कहावत है। तो भाई रेवोल्यूशन जब आता है तो कोई इस तरह की कुर्बानियां वो कहते खून मांगती है। और ये जो 25 जाने गई है, ये खून जो है ना, ये इतने से नहीं चलने वाला। जब लाखों लोगों की जाने जाएंगी तब जाके ये ना डेवलपमेंट होगी। जब ये जाके जो एक रजीम जो बनी हुई है, जो एक निज़ाम हुकूमत बना हुआ है जो पाकिस्तान पे चल रहा है, ये तब जाके कारण साहब कह रहे थे कि लेकिन मुकम्मल तौर पर तब भी सेट नहीं होगा। कुछ ना कुछ इसके असरात जो है वो रह जाएंगे। ये नस्लों तक रहेंगे। सही बात है। जल्दी ये खत्म नहीं होने वाले हैं। नहीं, साजिद तार साहब बोल रहे हैं भाई जो आर्मी है ना, वो एक वैध इदारा जो पाकिस्तान को हैंडल कर सकता है, क्योंकि पावर उसके पास है। तो फिर दूसरे इदारों में मैं देखता हूँ कैसे नहीं कंट्रोल करते। उतनी अगर इनकी जेबें अपने वो पेट भरे तब जाके वो कंट्री के ऊपर कोई लगे चीज दिखे। मुशर्रफ को बेशक दाद दूंगा, उसके दौर में स्टेबिलिटी भी रही है, उसने कंट्रोल भी रखा। और उसके दौर में चाहे बाहर से भी डॉलर आए या जिस तरह भी लिए उन्होंने, खुशहाली का दौर था। उस वक्त जो है इकोनॉमी अच्छी चल रही थी जी। लेकिन एक और बात भी है ना, ये जो बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या जो बड़े बड़े अदारों के बड़े बड़े लोग हैं या जो हुक्मरान है, इनकी तो नेशनैलिटी भाई सब खत्म करनी चाहिए। हाँ, सबसे इनको पता हमने इधर ही रहना है, हमने इस कंट्री के लिए कुछ करना है। यही बात है। अभी खान साहब थोड़ा सा फंसे ना, ये भाग जाएगा। सारी फैमिली बाहर बैठी है उसकी,
इसको वीजा ऐसे मिल जाएगा। भागेगा तो नहीं, ये तो अरे भाग भी सकता है, जब ये शिकंजा कसा जाएगा। मतलब भाग भी सकता है, वो कोशिश कर रही है, उसकी पार्टी के लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं भागेगा नहीं। कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है ना, साथ आप वैसा टेबल टॉक करो, मुआहदे करो, यू टर्न लो। बात तो यही ना, मैंने पहले बोला था। तो इसके अलावा कोई हल है हाँ, बताओ? बताओ। या फांसी तुम गले लोग- लगाओ, मौत को अपने गले लगा लो, या तो ये टांगा मौत जाएगा। अब ये आज इसकी पेशी है, और हाँ, सुनने में आ रहा है इसको दोबारा इसकी पकड़ पेशी लेंगे। है, हो सकता है पकड़ा धर लेंगे भाई साहब, सीधी बात है। जितनी खराबियां और की है, उसने कल इमरजेंसी में वैसा बता कि उसने बोला अब मुझे मारने की जो है ना मुकम्मल कराने की जा चुकी है। हो सकता है ऐसा भी, मुझे हो सकता है तरीके बार है। लेकिन- भुट्टो जैसे टांगे हैं इन्होंने, भुट्टो जैसे लीडरों को टांगा है इन्होंने। खान साहब उनके लिए यार, किस खेत भुट्टो की साहब ने मिट्टी भी है? हमारे साथ कोई अच्छा किया, ये भी बताओ मुझे। भुट्टो- आज वही भुट्टो जिंदा है, चूरन हमें दिया जा रहा है। भुट्टो साहब ने क्या किया है? इतना बड़ा आधा कंट्री उसने सेपरेट कर उसने नहीं किया यार, करवाया। नहीं, ना वो भी इन्हीं की गोद में ये बैठे देख लो, हुए कितना अच्छा हो गया। इसको रिएक्शन देते आज तक इसको पता ही नहीं लगा कि मेन भुट्टो गलती बेचारे का किसकी। उसमें क्या जिसकी भी कसूर थी, था? लेकिन भुट्टो नवाज शरीफ को गालियां निकालेगा, उसको गाली जरदारी को निकालेगा। अब भाई साहब अच्छा, किसकी गलती जो बताओ? मेन विलन है उनको तो बंदा बोलते मेन विलन का साजिद क्या तारड़ करे? साहब कह रहे थे ना, मेन विलन के इकोनॉमी खिलाफ पर फोकस निकले, करो। मेन विलन आपके साथ क्या कर रहे हैं? इकोनॉमी पर सोशल मीडिया फोकस के करो। दौर के अंदर कल उस वक्त सोशल मीडिया थी नहीं। हम्म। अब पता भी है सभी लोगों को, क्यों नहीं लोग बाहर निकल रहे? निकले ना, नहीं निकले। 10-10 साल की सजा लोगों तो को फिर ही हो यही रही है। बात भाई साहब तब्दीली गोल्ड बदल- भी उनके पास है, क्या कर सकते हैं? वो सल्तनत उस्मानिया की बात कर रहे थे। हिस्ट्री उनकी वो मैं देख रहा था कि वो जंग पे जब जाता था ना, तो जो उनका लीडर था वो सबसे फ्रंट में सही बात। जंग लड़ने के लिए जाता है। शायद ये मूवी वो ड्रामे में दिखाया गया या फिर वो ऐसे ही है। शुरुआत में भी शायद ऐसा ही होता कि जो कमांडर है वो आगे चलता है। तो यहाँ पे बात ये है कि भाई साहब ये क्या होता है, अवाम को आगे कर लेते हैं। जिस तरह बाद में बादशाह, जिस तरह मुगल थे या दूसरे थे, प्यादों को आगे कर देते, बादशाह पीछे छुपा होता है। खान साहब की भी पॉलिसी वही थी। 25 लोग यार, जिन माओ के वो 25 बेटे मरे हैं, उनका दर्द जाना। उससे किसको फर्क ऊपर से पड़ा? खान साहब को घंटा फर्क नहीं तो पड़ता, दूसरों को 200 कौन और सा- मर जाता। तो दूसरों को कौन सा फर्क पड़ा है? और भाई इंसानी अभी जान अभी एक अभी देख लो, है ना। अमेरिका को पैसे देने के लिए इसके पास फंड है। अच्छा, बैठ के पता क्या कहते, मेरे ओवरसीज भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 25 लोग जो शहीद हुए हैं उनके लिए फंड इकट्ठा करना है। तो भाई साहब तो खुद के पास पैसे नहीं है, नहीं है भाई साहब, पार्टी के पास फंड नहीं है। जब वो इलेक्शन जीता था ना, उस वक्त पता है वो जो पेपर कुछ हाँ। लीक हुई थी, उसके अंदर भी इंडिया से भी एक लड़की थी और दूसरे इसराइल से भी सुनने में, उधर से भी इसको फंडिंग होती है इसकी पार्टी को। तो ये पार्टी उसके चल पास रही है। फंडिंग से भाई साहब चल रही है, उसके पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा, इतने पास तो में नहीं, भी वो है। रीमडार जैसे या जो है दूसरे वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये अमेरिका का भाई पैसे- साहब उसकी बेस पर ही चल रहा है। अमेरिका को पैसे कैसे दे लिए? ये चलो पाकिस्तानी गरीब थे, वैसे- इनको 10-10, 15-15 लाख भी चलो दे दे, उनके वालदैन को चलो जी। वैसे तो यार, भाई पैसे से उससे खरीदा पहले नहीं जा जो- सकता, उससे पहले इतनी लेकिन ये ज्यादा चलो बात नहीं हुई। कुछ अच्छा, हेल्प चलो हो- इसकी खातर कुछ लोग, इसकी खातर वो भी नहीं हुए, ये भी आपको मानना पड़ेगा। भाई साहब, ये भाई बंदा साहब, भिखारी इस है। करप्ट अदारे की वजह से, इन करप्ट हुक्मरानों की वजह से लोग तंग आ अच्छा, चुके ये हैं। चीज ठीक है, लोग ये इससे खान साहब छुटकारा ठीक हासिल है। करना चाहते थे, इस वजह से तो अपने छुटकारे बच्चे वाले के फ्यूचर एक के तो बात लिए- क्लियर कर ले, फ्यूचर के लिए कोई नहीं निकला। फ्यूचर के लिए ये खान के पीछे नारे नहीं, मारने वाले निकले हैं। तूने क्यों नहीं फ्यूचर के लिए पहले क्यों नहीं निकले? सपोर्ट तो तू भी आज फ्यूचर के लिए पहले क्यों नहीं निकले? तू क्यों किसको नहीं वोट निकले? देगा? मैं किसी को भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? भाई साहब, सारे ही गंदे हैं। हमारे वोट की कोई वैल्यू ही नहीं। हम दे ना दे कोई फर्क पड़ता है इससे? कोई फर्क तू नहीं। खान को ही देगा, ये तो कन्फर्म कोई बात बात है। है। फर्क नहीं क्योंकि पड़ता। उसके जिसको ऊपर मर्जी- 2-3% अगर आप उसको भी भरोसा वोट- करती हैं ना। उसको भी चलो, वोट दो ना, 19 वो भी भाई साहब उनका 99 पिट्ठू है, उनका वो मुआहदे करके आएगा। इसमें कोई दोरी राय नहीं। तो मुआहदा करेगा तो वो जिंदा बचेगा और उसके पास तो फिर- बेचारा नहीं फिर रहेगा। उसके पास- फिर भी वो फिर अपनी उसमें जवान और की खातिर दूसरों में- खड़ा नहीं है। साजिद तारड़ साहब ये बोल बंदा रहे हैं। क्या करता है? हाँ, तो फिर अवाम की कदर कर, वो अपने लिए खड़ा है, अपनी कुर्सी के लिए खड़ा है। तो हम ना निकले फिर वह ना निकले, बैठ जाए घरों पे। आर्मी के सवाल हमारे पास कोई दूसरा रास्ते नहीं है। तो फिर आर्मी को राज करने दे, तो करने दो, कर रहे हैं। बैठ जाए। वो करने कर दो। रहे हैं।
उसका कोई भी तो अपनी मैं कहता कोई भाई का लाल उसको ये पावर छीन ही नहीं सकता। ऐसी नहीं बात। छीन सकता, जो मर्जी चाहे इमरान खान है, चाहे भुट्टो कब्र से निकल के वो भी आ जाए, वो भी नहीं कर सकता। ऐसी बात है। भाई साहब जो बोलेगा टांगा जाएगा, हम्म। जो आएगा वो कितनों को या ये फिर वो भी कहते तो हैं ना, प्रोपोगंडी किया होगा ना इमरान खान के खिलाफ, जो जिस तरह उन्होंने शहीद जो है उनकी तस्वीरों के ऊपर वो पत्थरबाजी की है, या जो कोर्ट कमांडर का घर जलाया है, होनी उसके- चाहिए। इतना जदीद दौर है तो करें। कि वो किन से बिलोंग पीटीआई के वर्करों ने बाद ऐसी ऐसी वीडियो बना जिसके या अंदर वो PTM के पुलिस के वर्कर डंडों के साथ ना कुछ नकाबपोश गाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं। वो बोल भी रहे हैं ये पुलिस वाला डंडा है, ये पुलिस वाला डंडा है। भाई साहब कोई नहीं भाई करता। साहब मुझे इतना पता है कि खान साहब ना होनी चाहिए कमेटी हर बनाओ। वो ना स्कूल में जब थे ना तो वो टीचर बताते थे कि हर स्टेप के ना अलग अलग नंबर होते हैं, मैथ में अक्सर ऐसा होता है। तो खान साहब के लिए ना हर स्टेप पे अलग अलग जो है ना चंदा इकट्ठे करने के ना पॉलिसी होती है। ये हो गया जी चंदा और दो। खान साहब ने ओ उतनी भाई corruption साहब ये नहीं ना कसम की, से भाई भिखारा साहब। भिखारी है ये भीख मांग मांग के इतना बड़ा हुआ है। माना इसमें कोई दो और है ये- ही नहीं। तो खुद के दम पे भी कुछ करे, जो पार्टी जिनको टिकट देता है खुद के करोड़ों दम- रुपए लेता है। अगर 8-10 साल रहेगा ना दूसरी पार्टियों की तरह करप्शन ज्यादा करेगा तो खुद के दम पर भी और भाई 4 साल में भी बड़ा किया, सबसे ज्यादा कर्जा इस बंदे ने लिया। अच्छा जो लिया है। पार्टियों के एमपी या एमएलए को सीट देते हैं उनको फ्री में दे देते हैं, ये वो टिकट पैसे देते हैं। पैसा लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? वो पैसे वो फंडिंग पार्टी के पास वो होती है। कितने एक देते होंगे ये मुझे बताओ। और 10-10 20-20 करोड़ दे देते हैं। और नहीं है वो नहीं है किधर फिर तू बैठा है। तू पता नहीं एक हाँ। सिर्फ उन्होंने कागज शो करना भी ये आपको मैंने टिकट, बाकी जो इन्वेस्टमेंट उसने अपने लोगों पर जिधर जिस इलाके को था उधर ये ज्यादा तेरा investment- नॉलेज इसमें बहुत जीरो है भाई साहब। अच्छा। हाँ टिकट लेने के वो लिए इतने करोड़ों रुपए इतने लगाए। तो भाई साहब जो जीते होते हैं उनको नहीं देते, कौन? जो पार्टी बदलते हैं 50-50 करोड़ में जिसको मिलता आप है घोड़े- एक- जिसको आप लोटे बोलते ये हो। 50-50 नहीं, करोड़ में बिकते 50 हैं। करोड़ से आप हाँ। गलत में पिछले दिनों वो वो ऑफर हमारे की थी, हमारे 20 चेयरमैन को कितने पैसे मिल 25 करोड़ रहे की थे? ऑफर सिर्फ की गई थी। अच्छा ऑफर की गई थी 50 करोड़ है। अच्छा क्या बात करने ओ वाली? भाई साहब वो मेरा भाई भाई इतनी amount वो किधर से आ करप्शन गई करते भाई हैं, साहब? उन्होंने पैसे अच्छा, इन झगड़े को छोड़ो, आर्मी के अलावा हमारे पास कोई फ्यूचर है? कोई नहीं भाई। नहीं है। तो नहीं होना है। भी नहीं झगड़ा है। खत्म करो। बात ये है कि भाई खान साहब को फिर इतना एक नारा पैसा- लगाओ, सब 25 लोग मिलकर। मरे, इतने ज्यादा नहीं 25 लोग मरे। ये जितने कितने मेंबर है यार इसके पार्टी में, उनसे ले 20-20 30-30 लाख ले और दे उनको। उधर नहीं, ये लोगों से पैसा इकट्ठा करना है, वो पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा होना है। वो लोगों को कितना देगा? ये हजारों साल, वो 75 सालों से जब कोई सैलाब आ जाता है, जल्जला आ जाता है, बाहर से पैसा आता है, इधर से पैसा आता है, वहां पैसे वो देती है, खा जाते वो हैं। खा जाते हैं। तो खान साहब भी भाई साहब खाने वाले ही हैं। खाने वाली है। हाँ। ठीक है, मैं कौन सा बोल रहा नहीं। अब ये झगड़ा तुम्हारा भाई खत्म होगा कि नहीं? अब भाई, एक नारा मैं मिलकर मुझे तो ये लगाओ। बात जब से मैंने ये वीडियो देखी कसम से मेरा तो खान पे दिमाग ही खराब है। तारक साहब आप मेरे साथ साथ दोहराइए, पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद। दोहराइए। जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज तो हमेशा ही जिंदाबाद है। हाँ तो दोहराइए ना फिर, पाक भाई फौज। साहब आपकी हिफाजत अरे दोहराओ भाई साहब, झगड़ा खत्म पाक करो। फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद हमेशा हमेशा। जी बिल्कुल। ये हमारे सरों पे राज करेगी। ये मुल्क उनके लिए है, उनके लिए था, उनका ही रहेगा। वो कहते हैं वो जिस तरह 3 इडियट में तुसी ग्रेट हो, क्या किस तरह करके बोलता है? भाई जी तो सिगरेट इस तरह। हाँ इस तरह करके तुसी तोहफा कबूल तोहफा करो। कबूल करो। तो तोहफा भाई कबूल कर लो। अभी इसकी थोड़ा तोहफा बड़ा है, किसी का छोटा है, ये है जैसा भी तोहफा कबूल करें। तो अभी जो जिनको धर रहे हैं खान साहब भी धरे जाएंगे, उससे बड़ा तोहफा हमारे पास नहीं और ना ही हम दे सकते हैं। जी, बिल्कुल। फेमस हस्ती उससे बड़ी कुर्बानी है ही नहीं है पाकिस्तान के हाँ, अंदर, बिल्कुल। क्योंकि लाडला भी वही है। लाडला वही है। लाडले की कुर्बानी जब होगी तो भाई साहब दुनिया देखेगी। ऐसी बात। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा भाई हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि और इतनी बड़ी टक्कर लेने के लिए ना बहुत कुर्बानियां, और कुर्बानियां चंद लोग दे सकते हैं, सारे लोग नहीं दे सकते। ऐसी बात। सब में इतना जिगरा नहीं होता। जी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।